Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवंदन करता हूँ। Welcome to the Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और एवेंशन मिनिस्ट्री के इस हिंदी बाइबल स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Today, we deal with the book of Romans, chapter 8. और आज जो है हम रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय देखेंगे। First two verses. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। The Bible says there is no condemnation to those who are in Christ. और बाइबल बताती है कि उन लोगों पे कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह में है। All men deserve condemnation. और जो हर मनुष्य जाति है वो डिजर्व करते थे कि उन पे दोष लगाया जाए। But condemnation will not be the ruin of believers. और लेकिन जो दोष की आज्ञा जो है वो विश्वासियों के जीवन को नाश नहीं करती। They have the unspeakable privilege of being among those to whom God says there is no condemnation awaiting those who belong to Jesus Christ. और जो मसीही लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उनको ऐसी योग्यता दी है कि उनके लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं जो मुझ में है उन पे से दोष हटा दिया गया है। So we are exempted from condemnation because we trust Jesus Christ. और हमें जो है उस दोष की जो भी दंड था उससे हटा दिया है क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। So being exempted from condemnation is the privilege of believers. और जो हमें दोष की दंड से जो आज्ञा से हमको बचा लिया गया है, तो ये एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रिविलेज है। It is Jesus Christ who makes the removal of condemnation possible. और ये केवल यीशु मसीह है जिनकी वजह से ये जो दोष की का दंड है हमारे ऊपर से हटा लिया गया है। So God is pleased with the believers. ओके, और परमेश्वर जो है वो विश्वासियों से बहुत ही प्रसन्न है। Verse 6. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। There are two kinds of minds. और यहाँ पे दो तरीके के मन होते हैं, The spiritual minds and the carnal minds. और एक जो होता है जो हमारा जो आत्मिक मन होता है, एक जो शारीरिक होता है। Each leads to a different end, either death or life and peace. और ये दोनों का ही एक अलग अलग जो है कि वो दिशा है। एक जो है वो या तो मृत्यु को लेकर आती है, दूसरा शांति और जीवन को। Who has a spiritual mind does not walk after the flesh. और जो जिसके पास जो आत्मा का मन है वो कभी भी शरीर की आज्ञाओं पे नहीं जीता। The end of regeneration is to live in the spirit and not fulfill the demands of the flesh. और जब हमें एक नया जीवन मिला हुआ है, हम फिर जन्माए हुए हैं, तो हमें आत्मा के चलाए चलने हैं, ना कि जो शरीर के अनुसार चलना है। Verse 9. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। Whoever is regenerated is sealed by the Holy Spirit. और जो कोई भी फिर से जन्माया हुआ इंसान है, व्यक्ति है, वो उसे पवित्र आत्मा दी गई है। He is also indwelt by the same Holy Spirit. और उसे जो है उस पवित्र आत्मा से उसको बांध दिया गया है। Whoever does not have the Spirit does not have Christ and lives in a state of darkness and separation from God. और जिस किसी में भी परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो अंधकार में जीता है और परमेश्वर से अलग किया गया है।
The Holy Spirit was sent by the Father and the Son. और जो पवित्र आत्मा है वो पिता और पुत्र की ओर से भेजी गई है। So we are regenerated by the power of the Holy Spirit. और तो हम जो है पवित्र आत्मा के जरिए फिर से जन्माए हुए इंसान हैं। So if a person has not received the Holy Spirit, he is living in a state of darkness and separation from God. और अगर किसी को भी पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिली है तो वो इंसान जो है वो अंधकार में जी रहा है और यीशु मसीह से जो है वो अलग है। Verse 10. यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। One of the benefits of regeneration is spiritual life. और एक जो बेनिफिट मिलता है, एक लाभ मिलता है जो फिर से जन्माए हुए का, वो ये होता है कि वो आत्मिक जीवन। But the body is under the sentence of death. और लेकिन जो शरीर जो है वो पाप जो ये मृत्यु के अधिकार में आता है। The believers will die in the flesh and not in the spirit. और जो विश्वासी होते हैं वो शरीर में मर जाएंगे लेकिन आत्मा में नहीं मरेंगे। Sin is the enemy of the body. और जो 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 पाप जो है वो शरीर का दुश्मन है। But there is a future bodily resurrection in which the body will then become immortal. और लेकिन जब भविष्य में ऐसा होगा कि जो हम जो नए जन्माए हुए लोग हैं और उस पे मृत्यु का कोई असर नहीं होगा और हम कभी भी नहीं मरेंगे। It will be reunited with the soul and clothed in glory. और ये जो है फिर से रीयूनाइट होगा हमारी आत्मा में और हम उसकी महिमा में मिल जाएंगे। Verse 11. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। It was the Holy Spirit who raised the Christ from the dead. और ये पवित्र आत्मा थी जिसने मसीह को उस मरे हुए में से जिलाया। The same Spirit is the agent who gives life to sinners who are dead in their trespasses. और यही वो आत्मा है जो हमें जिलाती है कि जो उनके जीवन में एक एजेंट की तरह काम करती है, जो हम पाप में जो हम पड़े हुए हैं उन सब से बचाती है। So it is the Holy Spirit which raises them from their sinful deadness. और यही ये पवित्र आत्मा है जो हम जो है उस पाप में जो मरे हुए रहते हैं, जो बुरे कामों में मरे हुए रहते हैं उससे हमको जिलाती है। Verse 13. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Paul and James were in full agreement that the regenerated children of God must live differently. और जो पौलुस जो है और जेम्स जो है वो एकदम से इस चीज पे सहमत थे कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा फिर से जन्माए हुए लोग हैं उन्हें एक बहुत ही अलग तरीके का जीवन जीना है। Faith without works is dead. Faith without works is a dead faith. और जो बिना जो हम काम करते हैं उसमें अगर हमारा विश्वास ही नहीं है तो वो बिना मरा हुआ वो काम है। The Bible says faith quickens those who have it. और जो बाइबल कहती है कि जो विश्वास होता है उनको दिया दिया जाता है जो उनको रख सकते हैं। And their lives manifest that change by the way they think and live. और उनका जो विश्वास है उनकी जो जिंदगी है उस तरीके से हिसाब से बदल जाती है जिस तरीके से वो चाहते हैं विश्वास के जरिए। Verse 16. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। God's children are those who have received Christ and have been regenerated. और परमेश्वर की संतान वही है जिसने मसीह को ग्रहण किया है और फिर से जन्माए हुए हैं। The Bible says to all who received him, he gave the right to become children of God. और बाइबल कहती है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया है उसने उसको ये अधिकार दिया है कि उसके बच्चे कहलाएं। No one by nature is a child of God. और अपने स्वभाव के अनुसार से हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं।
but sinners can become saints. और लेकिन जो जो पापी होते हैं वो फिर भक्त बन सकते हैं, संत बन सकते हैं। Sinners can be adopted into the family of God, sons and daughters via the new और birth. जो पापी जो होते हैं वो परमेश्वर के परिवार में फिर से उसके बच्चे बन के वो उसमें वो अधिकार से जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको अधिकार दिया है। Verse 17. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। Believers are joint heirs with Jesus Christ. जो विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं, Yeah, Jesus Christ is their elder brother. और यीशु मसीह जो है उनका बड़े भाई की तरह है। All that belongs to him belongs also to those who are his brothers and sisters through redemption. और उस छुटकारे के द्वारा जो उसके साथ जो उसने छुटकारा दिया है, जो उससे उससे बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित रखते हैं, वो उसके भाई और बहन हैं। Verse 22. क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। By his transgression, Adam not only sold his descendants over to sin and death, but his act also brought the bondage of corruption to all non-human life and to nature itself. और जब उसके परिवर्तन से जब आदम ने पाप किया तो केवल उसने अपने ही ऊपर नहीं बल्कि उसकी जितनी भी पीढ़ियां थी उन सब के ऊपर उस श्राप को उसने लेकर आया। Verse 24. इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब हम देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। Hope constitutes confidence in something that will surely come to pass. और उम्मीद ऐसी चीज को दिखाती है जो जो एकदम से वो चीज होगी, उस चीज को उम्मीद दर्शाती है। It is based on the reliable promises of God. और ये जो है ये डिपेंड करता है कि जो परमेश्वर के जितने हम उसके जो भरोसेमंद जो वादे हैं उसके ऊपर। The day of hope will arrive when what we hope for comes to pass. और जब एक उम्मीद का दिन आएगा जब हम जो कुछ की उम्मीद करते हैं वो एक दिन हो जाएगा। The lack of hope is sin, for it denies what God and Scripture affirm. और जब हम उम्मीद नहीं करते हैं तो ये एक पाप है, क्योंकि हम उन चीजों को डिनाई कर रहे हैं, उन चीजों को नहीं मान रहे, जो चीज स्क्रिप्चर्स जो चीज परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। Some believers have weak hope, others have strong hope. और कुछ विश्वासी होते हैं जिनका विश्वास बहुत ही मजबूत होता है, कुछ विश्वासी होते हैं जिनका विश्वास बहुत कमजोर होता है। Hope is reinforced by reading the Word of God, by prayer, and by the infilling of the Holy Spirit. और जो जो विश्वास जो होता है वो एक ऐसी कार्य है जो कि हमको उसके वचन को पढ़ने में आता है, प्रार्थनाओं में आता है, पवित्र आत्मा के जरिए आता है। Verse 26. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Believers are imperfect in their prayer life. और जो विश्वासी होते हैं वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते अपनी प्रार्थना के जीवन में। They do not know what to ask for nor how to pray. और उन्हें नहीं पता है कि उनको प्रार्थना में क्या मांगना है और किस तरीके से प्रार्थना करनी है। But the Spirit in the Word of God and in the believers' hearts help. और लेकिन जो आत्मा है वो ही उनके विश्वासियों के हृदय में उसकी दुर्बलताओं में उसकी मदद करती है। The Holy Spirit teaches us how to pray, what to pray for, and engages in groanings which cannot be uttered. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाती है कि किस तरीके से प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करती है, और वो ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। When the Spirit's strength is added to our weak power, we are unconquerable.
और जब जो हमारी आत्मा के साथ जो हमारा जो कमजोर जो चीज है उसके साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तो हम हार ऐसे हो जाते हैं जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। Verse 28. हम जानते हैं कि कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। All that happens to the believer is working for his good. और विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मिलके उसकी भलाई को उत्पन्न करती है। This is true if we truly love God and are fitting into his plans. और अगर ये ऐसा हो सकता है कि जब हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो और उसने जो कुछ योजना दी है हम उसके अनुसार करते हैं। The statement that all things work together for our good, for those who are called according to God's purpose. क्योंकि ऐसा जैसे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। This statement we know is the basis of the believer's certainty. और हम ये जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट जो ये कह रहा है वो हमारे विश्वास के ऊपर ये निर्भर करता है। It is an assured fact. और ये एक बहुत ही सबसे बताया हुआ ऐसा फैक्ट है। So we know that all that happens to us is working for our good if we love God and are fitting into his plans. और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब मिलके हमको भलाई को ही उत्पन्न करती है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है और उसकी जो भी योजनाएं हैं हम उसके अनुसार काम करते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।